देखिए, मैंने इसके पूर्व में आपको हाइलो एरेंस एंड हाइलो एल्केन्स का क्या कहते हैं वीडियो अपलोड किया है, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरेंस बताई थी हमने। अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको वो है आइसोमरिज्म ऑफ हाइलो एल्केन्स या हाइलो एरेंस। तो आज हम आपको आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे, तो मैं पूरी आइसोमरिज्म ही पढ़ा देता हूँ ताकि आपको आगे जो भी क्या कहते हैं चैप्टर्स पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो उसमें आपको ये दिक्कत ना खड़ी हो। और छात्रों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही कि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को जो है डिफिनीशंस लिखा दी जाती है और बच्चे डिफिनीशंस को याद भी कर लेते हैं और उस डिफिनीशन को याद करने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा डिफिनीशन वास्तव में उसके वर्ड पर ही क्रिएट हो जाती है। थोड़ा सा इस ट्रिक को आप देखेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे आइसोमरिज्म लिखा है, क्या लिखा है? आइसोमरिज्म लिखा है। इस आइसोमरिज्म का देखिए तो वर्ड में तो दो वर्डों से बना हुआ शब्द है। कितने से बना है? दो वर्डों से। ये एक होता आइसो और दूसरा शब्द जो है दिया है यहाँ पर मैरिज्म। क्या है? मैरिज्म। मैरिज्म शब्द का मतलब होता है मैरास। क्या है? मैरास। और इस मैरास, ये जो मैरास है तो लैटिन वर्ड का है, ठीक है ना? क्या है? लैटिन वर्ड ऑफ मैरास। मैरास मीन्स जो है पार्ट्स होता है, पार्ट्स और पार्ट्स मीन्स कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कंपोनेंट। और इस आइसो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल। और इक्वल का मतलब हो गया सेम। डिफिनीशन से यहीं पे आता कि ऐसा यौगिक या इसको अणु कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, जिसके कंपोनेंट क्या हो? इक्वल। क्या हो? जिसके कंपोनेंट इक्वल हों उसको क्या कहेंगे? आइसोमरिज्म कहेंगे। जिसके कंपोनेंट्स जो है इक्वल हों उसको हम आइसोमरिज्म कह देते हैं। ठीक, इसकी डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम in molecular formula but different in structural formula. That's compound called isomer, its phenomenon called आइसोमेरिज्म। ठीक, मतलब जिनकी संरचनाएं भिन्न हो और उनके अणुसूत्र समान हो उनको हम क्या कह देते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म देख लेते हैं।
तो टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में दो प्रकार की आइसोमरिज्म आते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक। तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखा जाए तो ये कितने टाइप्स की होती है, ध्यान रखेंगे तो ये 6 टाइप्स की होती है। कितनी होती है? 6 टाइप्स। और ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। कितने? 3 टाइप्स की। अब इन 6 टाइप को आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, ये देखेंगे। इसको मैं याद कर लेते CPMT फर करके याद कर लेते हैं। क्या कहते हैं? फर। CPMT फर। और इसके लिए जियो ऑफ रोटेट करके याद कर लेते हैं। यहां देखेंगे नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे आप किया जाएगी सी मीन्स चैन हो गया, ध्यान रखेंगे। चैन आइसोमेरिज्म। और पी मीन्स आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इसके बाद आ जाएगा आपका एम, इसको मेटामेरिज्म कह देते हैं, मेटामेरिज्म। और इसके बाद आपका आ गया टी मीन्स टाटोमेरिज्म। और एफ मीन्स आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इसके बाद आपका आ जाता है आर मीन्स रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इतनी आपकी 6 आइसोमेरिज्म है जो हमने आपको यहाँ पे बता दिए, ये ध्यान रखेंगे। अब इनको हम एक एक को देख लेते हैं। इसको बिगाड़ दें क्या? अब ये इसको क्या कह देते हैं? उसको नंबर 1 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरी है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो बनी चौथी वो रोटेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से दीजिए। और 6 तो कुल प्रकार कितनी हो गई? 9 प्रकार की आपकी आइसोमेरिज्म जो है देखने को मिलती है। अब नंबर 1 पे क्या आता है आपका? चैन आइसोमेरिज्म। क्या आता है? चैन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इन चैन, मतलब चैन में क्या कहते हैं समस्या पैदा होगी। चैन में समस्या होने के कारण आपकी ये आइसोमेरिज्म होती है। ध्यान देंगे आप कि कैसे होगी। चैन में आपके एल्किल समूह में प्रॉब्लम आएगी, चैन में भिन्नता आपकी आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंट इन चैन। क्या है? डिफरेंट इन
चैन, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है आपको। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, इसको एक एग्जाम्पल जोड़ लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 और हमने लिया यहाँ पे एक तो CH3। एक एग्जाम्पल ये देखेंगे आप CH3 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 CH3, इसके नाम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन है, पेंटेन, इसको कह देंगे आइसो पेंटेन और इसको कह देंगे नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 भी हो जाएगा, यहाँ पर ही हो गए। तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के देखेंगे तो C5H3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 9 3 कितना बना 12 12 + 2 कितना बना +12। इतना इसमें भी आएगा मॉलिक्यूलर में C5H12 और C5H12, ठीक। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, हमने बताया सेम मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक, बट डिफरेंट। तो ये चैन आइसोमरेज में हो गया। अब नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट इन पोजीशन, क्या डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये केवल आपकी जो फंक्शनल ग्रुप को कोई भी क्रियात्मक समूह होगा उस क्रियात्मक समूह के स्थिति भिन्न होने के कारण या डिफरेंट होने के कारण आपको जो है इस आइसोमेरिज्म आपकी उत्पन्न होती है, ठीक। तो जैसे यहाँ देखेंगे हमने ले लिया CH3 CH2 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 Cl कर दिया मैंने, आगे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका क्लोरीन लगा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। तो ये क्या है 1 पे ज्वाइंट है और ये कहाँ पे 2 पे ज्वाइंट है, ठीक। तो ये इसको कह देंगे, हम कह देंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन, और ये क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। और स्टक मॉलिक्यूलर फार्मूला करके देखें तो कितना बन जाएगा 4C और 9H और Cl, कितना 9H और Cl आपका बन गया है। दोनों का इतने बनेगा, ठीक, दोनों का इतना बनेगा। तो ये आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और केवल क्रियात्मक समूह को डिफरेंट स्थान पे हमने दिखा रखा है यहाँ पे। इसी तरह एनीबॉडी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नया फाइल क्लोरीन की जगह हेलो एल्कोहल ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, या एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगला क्या है, अगला आपका आता है
अगला आता है नंबर 3 पे आता है CPMT करके में होता है। एम मीन्स क्या है, मेटामेरेज में क्या आता है, मेटामेरेज, इसको कहेंगे नहीं मध्यवता। ये डिफरेंट इन पोजीशन, डिफरेंट इन मिडिल पोर्शन, क्या है, मिडिल पोर्शन। ये मिडिल पोर्शन में आने वाली ये समस्या पैदा करेगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग जो है, ठीक। मिडिल पोर्शन पे, अब मिडिल पोर्शन में जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की स्टेज चेंज होनी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है CH3 CH2, यहाँ O कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने CH3 यहाँ पे CH2 करते हैं। तो ये ईथर है, इसको डाईएथिल ईथर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाईएथिल ईथर, ठीक है, डाईएथिल ईथर पढ़ते हैं। थोड़ा चेंज करेंगे, देखेंगे CH3O CH2 और CH3। देखिए यहाँ पर 1 2 पे था, यहाँ पे 1 2 3 पे, या यहाँ से काउंटिंग कर देंगे तो 1 पे आ जाएगा, 2 पे नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे कर सकते हैं 1 तो 1 पे आ जाता है। तो इसको मेथिल प्रोपिल ईथर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो ये आपकी क्या हो गई, मेटामेरेज में क्या हो गई, मेटामेरेज में डिफरेंट इन मिडिल पोर्शन, केवल आपके मध्य में जो भी आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, क्रियात्मक समूह पाया जाएगा, वहां पर ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका क्या आता है, टाटोमेरेज में, क्या आता है, टाटोमेरेज में, क्या है, टाटोमेरेज में। तो टाटो मीन्स चला होता क्या होता है, टाटो मीन्स चला हुआ होता, मतलब इसमें सीधे क्या है, टाटो चले, मोशन, इसको मोशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। टाटो मीन्स ऑटो, मैंने आपको बता ही रखा है कि टाटो मीन्स ऑटो जो है क्या करता है, रन करता है। तो इसमें भी आपको आपका एक फंक्शनल ग्रुप जो है ना, कन्वर्ट टू एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। तो वास्तव में कीटो कन्वर्ट टू इनॉल फॉर्म, ठीक, ये बता रखिए, कीटो चेंज टू इनॉल, क्या है, कीटो फॉर्म चेंज टू इनॉल फॉर्म, ऑफ दिस आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑफ आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया O, क्या लगा दिया, O, यहाँ पर लगा दिया H, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ग्रुप को खींच लेता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन ग्रुप को खींच लेता है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर आ जाती है CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखें कि यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या है, इनॉल ग्रुप है। ये कीटोन ग्रुप कन्वर्ट टू इनॉल ग्रुप, कीटोन ग्रुप कन्वर्ट टू इनॉल। तो इसको कह देते हैं हम कीटो फॉर्म, क्या कह देते हैं, कीटो फॉर्म, और इसको क्या कह देते हैं, इनॉल फॉर्म, क्या है, इनॉल फॉर्म। एक एग्जाम्पल से और देख लें, यहाँ पे हम देखते CH3 CH2 यहाँ पे हमने N ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है। और
इसका आगे का पोर्शन बन जाएगा आपका इसको खींच लेगा। अभी इसमें एक और होना चाहिए, इसको जो है एक H CH3 CH2 के ऐसे करके यहाँ दर्शा दे उसको H N, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका O। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपका H आ जाएगा। तो ये इसको खींचता है और ये इसको खींच लेता है। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका OH बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका कीटो फार्म, ये कीटो फार्म बन गया और ये क्या बन गया आपका एनॉल फार्म। चलिए अब आगे क्या है चला होता होगा CPFT फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आपकी देखेंगे। अगली क्या है आपकी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म। यहां पर देखेंगे क्या है चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। क्या है चेंज इन फंक्शनल ग्रुप of in this point in this आइसोमेरिज्म। ठीक, यहाँ पर आपका जो है फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल्स में। तो जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 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 OH CH3 CH2, यहाँ पे मैंने O कर दिया, फिर यहाँ पे CH2 और CH3 कर दिया। ये देखेंगे क्या है एल्कोहल। क्या है एल्कोहल है। और अगला है क्या है ईथर है। ध्यान देंगे क्या है ये ईथर है। अब यहाँ पे क्या है एल्कोहल कन्वर्ट टू ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज तो हो ही गया है। ठीक, या इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने CH3COOH, अगला क्या है HCOOCH3। ये एसिड है। क्या ये एसिड है और ये एस्टर है। क्या है एस्टर है। इसको मेथिल एसीटेट करते हैं। मेथिल एस्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये आपका क्या कहते हैं मेथिल फॉर्मेट है। क्या है मेथिल फॉर्मेट है, फॉर्मेट। तो देखेंगे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एस्टर एसीटेट समूह था और यहाँ पे आपका एस्टर समूह आ जाए। इस प्रकार से आपका फंक्शनल ग्रुप आपकी आइसोमेरिज्म जो है बन जाती है। इसमें इस आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो आइसोमेरिज्म आ रही है वो लास्ट आइसोमेरिज्म है आपकी। इसको क्या कह देते हैं हम जो है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। जान देंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब इसके वर्ड से इसका पता चलता है रिंग चैन मतलब ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें रिंग भी होगी और चैन भी होगी। मतलब चैन कन्वर्ट टू रिंग। क्या है चैन कन्वर्ट टू
रिंग होगा, रिंग कन्वर्ट टू चेन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया CH3 CH2 CH2 और CH करते हैं, डबल बॉन्ड करते हैं हम CH2। ये क्या है आपका ब्यूटीन है, क्या है ब्यूटीन। और अगला कन्वर्जन इसका है CH2 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 CH2। ये भी ब्यूटीन है लेकिन इसको साइक्लोब्यूटीन कह देंगे। क्या है साइक्लोब्यूटीन। देख ले यहाँ पे रिंग और चैन, रिंग और चैन। यहाँ पे रिंग बन रही है और यहाँ पे चैन बन रहा है। इसके अतिरिक्त भी आप ले सकते हैं CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हेक्सीन है, क्या है हेक्सीन है। और ये आपका यहाँ पे जो दूसरी बना दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है CH2 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 CH2। ये क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें भी देखिए रिंग आ गई और इसमें भी आपकी चैन आ गई। इस तरह से आपकी जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो सबकी सब 6 मैंने आपको बता दी है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी शब्द की डिफिनीशन उसी हेडिंग्स में ही छुपी हुई होती है, उसको केवल आपको तोड़ना है, तोड़ने के बाद समझ लेना है और इतना ही कुछ आपको इसमें तैयार कर लेना है स्ट्रिक्ट पे, और कुछ नहीं है। ठीक। और छात्रों यदि वीडियो को समझ में आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।